उत्तर भारत के बीच बसा था एक गांव जिसका नाम था करणपुर। नक्शों में उसका नाम था, लेकिन कोई भी वहां जाना नहीं चाहता था। कहा जाता था जो भी करणपुर गया वो लौटकर पहले जैसे नहीं रहा। रात के बाद वहां सूरज तो उगता था, लेकिन लोगों की जिंदगी में कभी रोशनी नहीं आई। करीब 20 साल पहले तक करणपुर एक सामान्य गांव था। खेती होती थी, बच्चे खेलते थे, मंदिर में घंटियां बजती थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। गांव में एक तांत्रिक आया जिसका नाम था कालूनाथ। कालूनाथ लोगों को लालच देता था, धन, संतान और शक्ति की। गांव वालों ने उसकी बातों में आकर शमशान में एक काली पूजा करवाई। कहा जाता है उस पूजा में एक मासूम बच्चे की बलि दी गई थी। जैसे ही खून जमीन पर गिरा, आसमान में बिजली कड़की और उसी पल कालूनाथ जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी आज भी लोगों को सुनाई देती है। अगली सुबह गांव के कुएं का पानी काला हो चुका था। मवेशी बिना वजह मरने लगे और रात को घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। कुछ ही दिनों में गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगे। जो बचे भी थे वो लोग गांव छोड़कर भाग गए। लेकिन करणपुर पूरी तरह खाली अभी नहीं हुआ। आज से 2 साल पहले 4 दोस्त राहुल, अमन, पूजा और निखिल एक ट्रैवल ब्लॉग के लिए निकले थे और जंगल के बीच उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी उन्होंने देखा पास में एक टूटा फूटा बोर्ड जिस पर लिखा था करणपुर गांव केवल 2 किलोमीटर है। पूजा बोली, मुझे अच्छा फील नहीं आ रहा है। लेकिन राहुल हंस पड़ा उसकी बातों से और बोला, अरे यार, कंटेंट मिल जाएगा। ऐसे ही वो चारों दोस्त करणपुर गांव में घुसे। हवा अचानक ठंडी हो गई। घर खड़े थे, लेकिन खिड़कियों में पर्दे नहीं, दरवाजों पर ताले नहीं और दीवारों पर खून जैसे निशान थे। अचानक एक बूढ़ी औरत उन सबको दिखी। उसकी आंखें सफेद थी और आवाज कांप रही थी। और बूढ़ी औरत कहती है, सूरज डूबने से पहले तुम सब यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुका था। सूरज ढल चुका था। रात होते ही अमन को किसी ने आवाज दी, अमन बाहर आओ। और अमन ट्रांस के बाहर गया और फिर एक जोरदार चीख। सुबह अमन का शव कुएं के पास मिला, आंखें निकली हुई और चेहरे पर डर जमा हुआ। उसी रात पूजा को सपने में वही मासूम बच्ची दिखी।
उसने कहा, जब तक मेरा न्याय नहीं होगा ये गांव किसी को नहीं छोड़ेगा। उन्हें पता चला कालू नाथ ने अपनी आत्मा को गांव से बांध दिया था और बच्ची की आत्मा आज भी भटक रही है। राहुल और निखिल ने शमशान में जाकर काली पूजा को उल्टा करने की कोशिश की, लेकिन तभी कालू नाथ की आत्मा प्रकट हुई और हवा में जोर से गूंजी आवाज, तुम सब के सब यहीं मरोगे। पूजा ने हिम्मत करके बच्ची की हड्डियों को जलाया और मंत्र पढ़ा, और जैसे ही पूजा ने मंत्र पढ़ा एक जोरदार धमाका हुआ और गांव जलता हुआ दिखा। सुबह राहुल और पूजा जंगल के बाहर थे। पीछे मुड़कर देखा कर्णपुर गायब हो चुका था, लेकिन राहुल के कैमरे में आज भी रात को एक बच्ची दिखती है जो मुस्कुराकर कहती है, शराब अभी खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, क्या सच में उस गांव का शराब खत्म हो चुका, या फिर वो अंधेरी ताकत आज भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो